हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हमने देखा था डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? इसके अंतर्गत फॉल्स यानी कि कुछ जो बर्ड्स हैं उसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, और उसके डोमेस्टिकेट करने का जो पर्पस है हमारा वो है उससे एग ऑब्टेन करना है या उससे मीट ऑब्टेन करना। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम यही चीज समझेंगे कि पोल्ट्री फार्म अगर मैनेज करना है उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। सॉरी, अब देखिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है क्या, इसको समझिए। फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, है ना, एनिमल हस्बेंड्री का ही एक रूप है। चूंकि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत ही आएंगे, चाहे वो बी कीपिंग हो या फिशरीज हो या डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो या पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हो, सब किसके अंतर्गत आएगा? एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आएगा, है ना। तो इट इज फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच रेजेस डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स सच एज चिकन्स, डक्स, टर्कीज, गीज, है ना, टू प्रोड्यूस मीट एंड एग्स। एक्चुअली इसका जो पर्पस होगा वो क्या होगा? मीट या एग ऑब्टेन करना। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब आप पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पर जो बर्ड्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है वो एक्चुअली बहुत सेंसिटिव होते हैं डिजीज के प्रति। जैसे आप देखते होंगे नाउअडे की बर्ड्स फ्लू हो गया तो बहुत सारे चिकन्स को क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है या जमीन के अंदर दफनाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, सब के सब। चूंकि इन्फेक्शन जो है ना बहुत तेजी से बढ़ता है, तो यहां हम समझते हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसमें समझना है। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, ब्रीड का मतलब आपको पहले ही बताया है, ऐसे वैरायटी, ऐसे नस्ल को चुनना है जो डिजीज फ्री हो, यानी कि जिसमें डिजीज नहीं होता हो या बहुत कम होता हो, रेसिस्टेंट हो वो डिजीज के प्रति। ठीक है, और सुटेबल ब्रीड्स हो, यानी कि हर तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर जाए। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और ये डेथ करने लगे, मरने लगे, तो फिर ये बिजनेस में लॉस हो जाएगा ना। चलिए देखिए, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सुटेबल ब्रीड्स है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक है सिंगल कॉम या व्हाइट लेगहॉर्न। ये जो दो आप वैरायटी देख रहे हो ना, ये दोनों वैरायटी एग के पर्पस से अच्छे वैरायटी हैं, यानी कि अंडे ऑब्टेन करने हैं, तो इसका जो प्रोडक्शन का रेट है वो बहुत ज्यादा है ना। तो याद रखना है आपको, सिंगल कॉम या व्हाइट लेग हॉर्न जो आप देख रहे हो, इसको एग के पर्पस से इसको डोमेस्टिकेट किया जाता है। और ये पॉलीमॉथ, रॉक या फिर कॉर्निस, इसका पर्पस होता है मीट, है ना, मीट के पर्पस से इसको ये किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो बड़ा कॉमन एग्जांपल है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखिए, तो पहला चीज देखा, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड्स को हमें सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ब्रूड हाउस, यानी कि जहां पर ये रहते हैं उसको क्राउड फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि साउंड पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजों से ना बर्ड्स में प्रोडक्शन का रेट बहुत कम जाता है। रेन प्रूफ, ये नहीं कि पानी गिरते रहे चारों तरफ से, तो वैसे केसेस में इनमें इन्फेक्शंस हो जाएंगे, डिजीज कॉल्ड हो जाएंगे, और एक बर्ड्स में अगर डिजीज कॉल्ड हुआ तो रैपिडली, बहुत तेजी से वो दूसरे बर्ड्स में कॉल्ड हो जाता है। वेंटिलेटेड होना चाहिए, वो जगह हवादार होनी चाहिए पूरी तरह से, है ना, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर। ऐसा नहीं है कि वहां बिल्ली घुस जाए या दूसरे एनिमल घुस जाए तो पता चलेगा कि सबको काट कर खा गई, है ना, तो वो प्रीडेटर से भी फ्री होना चाहिए। तो उसका घर यानी कि ब्रूड हाउस कैसा होना चाहिए? क्राउड फ्री, ठीक है, रेन प्रूफ, वेंटिलेटेड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर। ये दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये है सैनिटेशन एंड हाइजीन। यहां पर क्लीनलीनेस, साफ सफाई का जो है बहुत ही ध्यान रखना है ना। पहले ही आपको बताया कि इसमें इंफेक्शन अगर हुआ तो बहुत तेजी से फैलता है एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में। केयर ऑफ चिकन्स ड्यूरिंग ब्रूडिंग, है ना, इसको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रूडिंग का मतलब क्या है? जैसे ही अंडे से हैच करके चिकन बाहर आया, यानी कि बिल्कुल नया नया चिकन बाहर आया, उसका बच्चा बाहर आया, ठीक है, तो उस टाइम में इसका केयर करना जरूरी है। अब केयर में हम क्या करेंगे इसको समझिए। शुरुआत में तो इसको स्वीट वाटर देना है। स्वीट वाटर कैसे देना है?
50 ग्राम गुड़, गुड़ आप समझते हैं है ना, 1 लीटर पानी में मिलाना है। कितने में? पर लीटर। सही में रहा है? ये शुरुआती अवस्था में इसको देना है, 50 ग्राम गुड़ पर लीटर पानी में इसको मिला करके देना है शुरुआती अवस्था में। ठीक है। इसके अलावा कम से कम 24 घंटे से 28 घंटे तक इसको मेज दलिया, ठीक है, यानी कि मेज का पाउडर होता है, मक्के का पाउडर होता है, उसको पानी के साथ मिला करके बनाया जाता है, वो फूड इसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो केयर ऑफ चिक्स ड्यूरिंग ब्रूडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। क्या यहां पे इसमें क्या आप केयर करोगे उस छोटे बच्चे के लिए या उस छोटे चिक्स के लिए? 50 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी में मिला करके उस तरह के पानी उसको स्वीट वाटर प्रोवाइड करनी है और मेज दलिया। इसके बाद जो है आगे आता है फीड मैनेजमेंट। फीड मैनेजमेंट में क्या है, जैसे आप अंडे खा रहे हो या मीट खा रहे हो, आपका पर्पस क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉरी विटामिन्स तो बहुत ही कम होते हैं इसमें, नहीं के बराबर, मिनरल्स, ये सारी चीजें है ना। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट का ये क्या है? सोर्स है। न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में हम इसे लेते हैं, एग को या मीट को, है ना। तो ये मीट में या चिकन में, चिकन से जो एग प्रोड्यूसर है उस एग में प्रोटीन ज्यादा है, तो यार वो प्रोटीन आया कहां से, है ना, वो न्यूट्रिएंट आया कहां से? जो फूड उसको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी से तो न्यूट्रिएंट आ रहा है, तो उसको उसी तरह के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उसके मीट में और एग में वो न्यूट्रिएंट आ सके जो ह्यूमन के लिए बेनिफिटेड हो, है ना। तो इस तरह का फीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लाइट मैनेजमेंट, ये देखो बड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। लाइट मैनेजमेंट कम से कम अगर आप 14 से 16 घंटा लाइट इसको देते हैं, कितना? 14 से 16 घंटा, ठीक है, लाइट में रहता है। डे लाइट उसमें इंक्लूड कर देंगे हम, दिन का जो लाइट है उसमें इंक्लूड करके टोटल ओवरऑल 24 घंटा में 14 से 16 घंटा इसको लाइट में रखना है, तभी ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ये कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारा क्या जी? समर मैनेजमेंट। गर्मी के समय में क्या मैनेजमेंट करना है, ध्यान दीजिए। बर्ड्स में एक्चुअली स्वेट ग्लैंड नहीं होते, हमारे बॉडी में तो स्वेट ग्लैंड है ना, स्वेट ग्लैंड की वजह से हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहां पर इसमें तो स्वेट ग्लैंड है नहीं, और दूसरी चीजें इसमें फीदर्स भी हैं बॉडी के ऊपर, पंख, जो कि और टेम्परेचर जनरेट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर फीदर्स की वजह से भी उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और दूसरा इसमें स्वेट ग्लैंड भी नहीं है। तो गर्मी के दिन में ना टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। इसके बाद ये तो आपने देख लिया। विंटर मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा ठंड में भी इसके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। ठंडी के मौसम में इसको 55.5 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर का तापमान चाहिए। इससे बहुत नीचे तापमान गया तब भी डिफिकल्टी है, तब भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। तो एक बार हम रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, है ना, डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट हो ऐसे ब्रीड को चुनना है, और वो हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए सुटेबल हो। आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा है कि एग के पर्पज से कौन सा ब्रीड डिजीज फ्री और सुटेबल है, और मीट के पर्पज से कौन है। ठीक है। इसके बाद ब्रूड हाउस, उसके रखने का जो जगह है वो किस टाइप का होना चाहिए। सैनिटेशन एंड हाइजीन, क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केयर ऑफ चिक्स ड्यूरिंग ब्रूडिंग, ब्रूडिंग के टाइम जो है चिक्स का केयर किस तरीके से रखेंगे ये आपने देख लिया। फीड मैनेजमेंट, उसको न्यूट्रिएंट कंटेनिंग फीड प्रोवाइड करने चाहिए। लाइट मैनेजमेंट, 14 से 16 घंटे कम से कम लाइट उसको देने चाहिए। समर मैनेजमेंट, गर्मी में कम तापमान करने का व्यवस्था उसका होना चाहिए। विंटर मैनेजमेंट, ठंडी में भी उसको 15 डिग्री से ऊपर तापमान चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद आप देखिए कि इसमें जो डिजीज कॉज होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है, बहुत बिजनेस में लॉस होता है ना। बहुत सारे इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, है ना। इसमें वायरल डिजीज जो है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। कुछ वायरल डिजीज के बारे में हम जान लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में भी है और इंपॉर्टेंट है, ये नाम अक्सर एग्जाम में आते रहता है। जैसे हम वायरल डिजीज में एक कॉमन नाम सबसे है रानीखेत। ठीक है, ये एक डिजीज का नाम है और ये पारामाइक्सो वायरस की वजह से कॉज होता है। एकदम याद रखना है, ये जो आप डिजीज आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, रानीखेत एक डिजीज हो गया। दूसरा मायरेक्स, इसको भी याद रखना है, ये हर्पीज वायरस की वजह से होता है। तीसरा फॉल पॉक्स,
ये पॉक्स वायरस की वजह से होता है, और चौथा है बर्ड फ्लू, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। तो ये और ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के वायरस का नाम भी और डिजीज का नाम भी, बाकी ये भी आपको याद रखना है। बर्ड फ्लू जो है H5N1 वायरस की वजह से फैलता है। तो ये था पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद के वीडियो में हम जानेंगे डिटेल से एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, यानी कि एनिमल कैसे रिप्रोडक्शन करके उससे अच्छे वैरायटी के एनिमल बनाए जाते हैं या अच्छे ब्रीड तैयार किए जाते हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे इसके बाद के वीडियो में। उसके बाद जानेंगे हम बी कीपिंग के बारे में, है ना, या जिसको पीशी कल्चर भी कहते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे फिशरीज के बारे में। तो बहुत सारी चीजें आगे हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। बस इतना ही।